प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम षष्ठ प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे थे और षष्ठ प्रश्न पत्र के अंतर्गत अंतिम इकाई जो कि 5वीं इकाई है उसमें घनानंद कवित जिसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है को सम्मिलित किया गया है। और आज हम घनानंद कवित जो हमारी अध्ययन का बिंदु है, हमारा प्रकरण है, उसी के अंतर्गत आज हम घनानंद जी का जीवन परिचय और उनके कृतित्व के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। और इसी के बाद में श्रृंखलाबद्ध रूप में हम इनके जो छंद हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, जो कि प्रारंभिक 30 छंद हैं जिनको सम्मिलित किया है, उनका अध्ययन हम करेंगे। कवि घनानंद जी का जीवन परिचय इस प्रकार से है। घनानंद जी रीतिकाल की 3 प्रमुख काव्य धाराओं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के अंतिम काव्य धारा के अग्रणी कवि है। कहने का तात्पर्य है कि घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और ये आनंदगण नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के अनुसार ये नादिर शाह के आक्रमण में मारे गए थे और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी मत इनसे मिलता जुलता है। इनका जीवन परिचय इस प्रकार से है। इनका जन्म 1689 ईस्वी माना जाता है और इनका जन्म स्थान है बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में मानी जाती है। कहीं कहीं पर इनका जन्म काल संवत 1730 के आसपास माना जाता है और इसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनका जो समय है वह 1746 तक माना है। घनानंद जी के जन्म स्थान और जन्म के संबंध में अभी तक अज्ञात है और जन्म स्थान इनका वैसे दिल्ली और वृंदावन के आसपास माना जाता है। ये जाति के कायस्थ थे और साहित्य और संगीत दोनों में ही इनकी असाधारण व्यक्तित्व था। कवि घनानंद के आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीला थे और ये इनके कह सकते हैं कि साम्राज्य में मीर मुंशी पद पर आश्रित थे। इन्हें ब्रज भाषा प्रवीण कहा जाता है और प्रेम की यातना का कवि भी। इनके छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई है। कवि घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, कृपा कांड, रस कैली वल्ली, विरह लीला, लोकसार, इश्क लता। इन्होंने 752 कवित, सवैया, 1057 पद और 2354 दोहा चपाइयों की रचना की है। और यह विवरण डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा घनानंद ग्रंथावली का संपादन किया गया है। घनानंद जी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और सुजान नामक नर्तकी पर आसक्त होने के कारण दरबार से इनको निष्कासित कर दिया गया था। इस बात से मोहम्मद शाह रंगीले जी अनभिज्ञ थे, उनको इस संबंध में जानकारी नहीं थी, जबकि दरबारियों को इसके संबंध में जानकारी थी और वे घनानंद जी से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन मोहम्मद शाह रंगीले जी से कहा कि आप घनानंद जी को दरबार में गाने के लिए कहिए और वह बहुत अच्छा गाते हैं। और राजा ने उनको गाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं गाया और घनानंद जी का गीत सुनने के लिए, उनका गाना सुनने के लिए जो नर्तकी थी, राज नर्तकी सुजान को दरबार में बुलाया गया। इस प्रकार से नर्तकी सुजान को देखकर घनानंद जी नर्तकी सुजान की ओर मुख देखकर गाने लगे और राजा की तरफ पीठ कर ली। राजा को घनानंद जी का गान तो बहुत अच्छा आया, परंतु उन्हें घनानंद पर क्रोध आया और उन्होंने घनानंद को देश निकाला दे दिया और दिल्ली से निष्कासित कर दिया। कहा जाता है कि घनानंद ने सुजान से भी अपने साथ चलने के लिए कहा, परंतु सुजान ने उनका साथ नहीं दिया। वहाँ से वे वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में श्री वृंदावन देव जी से दीक्षा ग्रहण की। इनका सखी भाव सूचक नाम बहुगुणी था। भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर वृंदावन में उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली थी और अपने परिवार का मोह भी इन्होंने इस भक्ति के कारण त्याग दिया। मरते दम तक वे राधा कृष्ण संबंधी गीत, कवित, स्वेय लिखते रहे।
कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह, जैसा कि पूर्व में बताया है कि मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे और उन्हीं के दरबार में रहने वाली सुजान की बेवफाई ने उन्हें निराश और दुखी कर दिया था, जिससे वे वृंदावन आ गए। परंतु वे वहां पर आकर भी सुजान को नहीं भूल पाए और अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना करने लगे। घनानंद जी मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि हैं और वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रमा है। वे प्रेम साधना का कहते हैं कि जो पथ है वह बड़ा ही कष्टदायक है और बड़े बड़े साधकों की कोटि में वे पहुंच गए थे। यमुना के कछारों और ब्रज की वेणियों में भ्रमण करते समय वे कभी आनंदातिरेक में हंसने लगते और कभी कभी भावावेश में अश्रु की धारा इनके नेत्रों से प्रवाहित होने लगती। नागरीदास जैसे श्रेष्ठ महात्मा इनका बड़ा सम्मान करते थे। कहते हैं कि मथुरा पर अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय ये मारे गए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मतानुसार उनकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के मथुरा पर किए गए द्वितीय आक्रमण में हुई थी। कवि घनानंद के काव्य की मूल प्रेरक शक्ति उनकी प्रेमिका सुजान है और घनानंद के प्रिय प्रतीक काव्य के अंतर काव्य में चातक है। अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का भी प्रयोग इन्होंने किया है। इनका विरह लीला ग्रंथ फारसी छंदों से आबद्ध है। इनके संबंध में आचार्य शुक्ल जी का कथन है, या कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल जी ने इनको विभिन्न उपमाएं दी हैं और इनकी जो उपमाएं दी गई हैं वह कथन इस प्रकार से है। मौन मदी की पुकार। घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति एवं लाक्षणिक मूर्ति पूजा कहा है। ब्रजभाषा काव्य के प्रकाश स्तंभों में से एक है। प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण धीर कवि एवं जवादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है इसकी परख इनको थी। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। इसी प्रकार से दिनकर जी का इनके संबंध में कथन है, विरह तो घनानंद के काव्य की पूंजी है। इसी प्रकार से घनानंद के संबंध में प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अति सुदो स्नेह को मार्ग जहाँ नीकू श्यानप बांक नहीं। इसी प्रकार से इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, मन लेहूं पर देहूं छटांक नहीं। लोग लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यकालीन प्रबंध काव्य में जो स्थान तुलसीदास के रामचरितमानस का है वही इस काल के मुक्तक काव्य में घनानंद के कवित्व और सवैयों का। उनके मुक्तक हिंदी मुक्तक के सौंदर्य की चरम सीमा का स्पर्श करते हैं, यह तथ्य है। इसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है इसकी परख इनको थी। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह ताप को बाहरी पैमाने से मापा है न बाहरी उछल को दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। घनानंद ने गीति पद्धति को छोड़कर कवित्व और सवैया पद्धति को अपनाया है। घनानंद जी के जीवन परिचय का एक बार पुनः मैं दोहरान कर रही हूँ कि घनानंद जी रीति काल की रीति मुक्त, जिसे स्वच्छंद काव्य धारा भी कहा जाता है, के सुप्रसिद्ध कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म संवत 1746 माना है और इनका देहावसान संवत 1817 में वृंदावन में माना है। ये मोहम्मद शाह बादशाह के मीर मुंशी थे और घनानंद के विभिन्न जो नाम हैं उन पर विद्वानों में मत किया है। वह नाम इस प्रकार से हैं, घन आनंद, आनंद घन, आनंद के घन, आनंद निदान तथा आनंद। यह तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है या अलग अलग व्यक्ति के, यह प्रश्न हमेशा से विवाद का रहा है।
घनानंद के समय को लेकर भी विवाद है। जैसा कि शिव सिंह सरोज सेंगर के मत से घनानंद का समय संवत 1617 है और इनका नाम आनंद घन माना है उन्होंने। जनश्रुति एवं विद्वानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि घनानंद जी का जन्म संवत 1746 के आसपास है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1715, 1623 और 1683 संवत भी मानते हैं। इसी प्रकार से इनका जन्म स्थान दिल्ली के आसपास है या दिल्ली में ही स्वीकार किया है। कुछ एक विद्वान इनका जन्म स्थान वृंदावन और बुलंदशहर भी मानते हैं। इसी के साथ इनका जन्म भटनागर कायस्थ परिवार में हुआ। इनकी शिक्षा फारसी भाषा के द्वारा शुरू हुई और बचपन से ही इनकी रुचि विद्या अध्ययन की ओर विशेष रूप से रही है। जनश्रुति है कि ये अबुल फजल के शिष्य थे और इन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा और बुद्धि से शीघ्र ही फारसी का अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया था और इसके बाद ये सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी पद पर नियुक्त हुए थे। कवि घनानंद हिंदी के सर्वोत्कृष्ट स्वच्छंद प्रेम कवि हैं और इनका श्रृंगार वर्णन प्रेम की मानसिक अनुभूति की गहराई और तीव्रता से व्यक्त होता है। इनकी प्रेम व्यंजना में इतनी आकुलता, इतनी व्यथा और इतनी पीड़ा है कि कठोर से कठोर पाठक और श्रोता भी द्रवित हो जाए। इसी प्रकार से घनानंद के प्रेम वर्णन में आडंबरहीनता, अकृत्रिमता मिलती है क्योंकि वे स्वयं प्रेम के अनुभव में पके हुए थे और विरह को उन्होंने झेला था। घनानंद के काव्य में आवेग में और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है, इसीलिए घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा गया है। घनानंद के काव्य में भाव की जैसी गहराई है वैसी ही कला की बारीकी भी। उनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, वाग विदग्धता के साथ अलंकारों का भी कुशल प्रयोग मिलता है। उनकी काव्य कला में सहजता के साथ वचन वक्रता का अद्भुत मेल है। घनानंद जी की भाषा परिष्कृत एवं साहित्यिक ब्रज भाषा है। इस प्रकार विरह की गहरी अनुभूति, व्यक्तिकता, एकनिष्ठता, तीव्र भावुकता, स्वानुभूति जैसे तत्व घनानंद को प्रेम की पीर के कवि के रूप में भी स्थापित करती हैं। आज की वीडियो में हमने घनानंद कवि जी का सारगर्भित जीवन परिचय प्राप्त किया। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।